दोस्तों आइए आज आपको राम मंदिर से जुड़ी इतिहास बताते हैं कि कैसे राम मंदिर बना बबरी मस्जिद और फिर से बबरी मस्जिद बना राम मंदिर और इसके पीछे कितने हिंदू ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक बाबरी मस्जिद 1528 में बनी। हिंदू संगठनों ने 1813 में पहली बार बाबरी मस्जिद पर दावा किया था। उनका दावा है कि अयोध्या में राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। इसके 72 साल बाद यह मामला पहली बार किसी अदालत में पहुंचा। महंत रघुबर दास ने 1885 में राम चबूतरे पर छतरी लगाने की याचिका लगाई थी, जिसे फैजाबाद की जिला अदालत ने ठुकरा दिया था। 134 साल से 3 अदालतों में इस विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अयोध्या का शाब्दिक अर्थ अजेय है। अयोध्या पहले वैष्णव उपासना का केंद्र रही। 5वीं शताब्दी में यहाँ गुप्त वंश का राज रहा। 7वीं शताब्दी में यह नगर निर्जन हो गया। अयोध्या का संबंध राम के आख्यान और सूर्यवंश से है। आइए अब जानते हैं कि कब बनी मस्जिद। इतिहासकारों के इस पर अलग अलग मत है। ज्यादातर इतिहासकारों के मुताबिक जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत आया था। उसके कहने पर एक सूबेदार मीर बाकी ने 1528 में अयोध्या में मस्जिद बनाई। इसे बाबरी मस्जिद नाम दिया गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इब्राहिम लोदी के शासनकाल 1517 से 26 ईस्वी में ही मस्जिद बन गई थी। इसे लेकर मस्जिद में एक शिलालेख भी था, जिसका जिक्र एक ब्रिटिश अफसर फ्यूहर ने कई जगह किया है। फ्यूहर के मुताबिक 1889 तक यह शिलालेख बाबरी मस्जिद में था। 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबर ने 1528 में राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। हिंदुओं के दावे के बाद से विवादित जमीन पर नमाज के साथ साथ पूजा भी होने लगी। 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा भड़की। इसके बाद भी 1855 तक दोनों पक्ष एक ही स्थान पर पूजा और नमाज अदा करते रहे। 1855 के बाद मुस्लिमों को मस्जिद में प्रवेश की इजाजत मिली, लेकिन हिंदुओं को अंदर जाने की मनाही थी। ऐसे में हिंदुओं ने मस्जिद के मुख्य गुंबद से 150 फीट दूर बनाए राम चबूतरे पर पूजा शुरू की। 1859 में ब्रिटिश सरकार ने विवादित जगह पर तार की बाड़ लगवाई। 1855 से 1885 तक फैजाबाद के अंग्रेज अफसरों के रिकॉर्ड में मुस्लिमों द्वारा विवादित जमीन पर हिंदुओं की गतिविधियां बढ़ने की कई शिकायतें मिली हैं। 1885 में पहली बार मामले को न्यायालय में उठाया गया। फैजाबाद की जिला अदालत में महंत रघुबर दास ने राम चबूतरे पर छतरी लगाने की अर्जी लगाई, जिसे ठुकरा दिया गया। 1934 में अयोध्या में दंगे भड़के। बाबरी मस्जिद का कुछ हिस्सा तोड़ दिया गया। विवादित स्थल पर नमाज बंद हुई। 1949 में मुस्लिम पक्ष का दावा है कि बाबरी मस्जिद में केंद्रीय गुंबद के नीचे हिंदुओं ने रामलला की मूर्ति स्थापित कर दी। इसके 7 दिन बाद ही फैजाबाद कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को विवादित भूमि घोषित किया और इसके मुख्य दरवाजे पर ताला लगा दिया गया। 1950 हिंदू महासभा के वकील गोपाल विशारद ने फैजाबाद जिला अदालत में अर्जी दाखिल कर रामलला की मूर्ति की पूजा का अधिकार देने की मांग की। 1959 में निर्मोही अखाड़े ने विवादित स्थल पर मालिकाना हक जताया। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मूर्ति स्थापित किए जाने के खिलाफ कोर्ट में अर्जी लगाई और मस्जिद व आसपास की जमीन पर अपना हक जताया।
सन 1986 फैजाबाद कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का ताला खोलने का आदेश दिया। सन 1987 फैजाबाद जिला अदालत से पूरा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1989 में विवादित स्थल पर यथास्थिति बरकरार रखने को कहा। इस बीच 1992 में हजारों की संख्या में कारसेवकों ने अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचा ढहा दिया। इस मामले पर अलग से सुनवाई चल रही है। 10 साल बाद यानी 2002 से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित ढांचे वाली जमीन के मालिकाना हक को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की और 2010 में इस पर फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2:01 से फैसला दिया और विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच 3 हिस्सों में बराबर बांट दिया। 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में इस विवाद पर लगातार 40 दिन तक सुनवाई हुई। 16 अक्टूबर 2019 को हिंदू मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनने के बाद 5 सदस्यीय संविधान बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और पूरी जमीन को अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को समर्पित कर दिया और अयोध्या में एक दूसरी जगह मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन दान कर दिया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे रोचक कथा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।